हेलो माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको ब्लाउज की लेंथ लेनी है, ठीक है। तो ये लेंथ ले ली हमने। लेंथ के बाद आपको ऊपर यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो ये हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है, जो कि हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल आपको लेना है 6.5 इंच। लाइन खींच लेंगे एक, ठीक है। रेडी। हाँ, फिर आपको क्या करना है, चेस्ट का मार्किंग करना है। जो भी आपकी चेस्ट हो उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर 44 चेस्ट है, 44 का डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 11 इंच। 11 इंच में आपको 2 इंच प्लस कर लेना है, जो कि हम सिलाई मार्जिन में करेंगे, ठीक है। तो आपको 11 इंच पर एक मार्क कर लेना है। फिक्स 11 इंच लेना है आपको। यहाँ से आपको यहाँ तक लाइन खींच लेनी है, ये जहां पर आपने आर्म होल का मार्किंग किया हुआ था। फिर आपको यहाँ एक मार्किंग कर लेनी है। फिर 2 इंच आगे की ओर लेना है। टू इंच इधर आपको सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा लेना है, ठीक है। जैसे ये हमने बढ़ाया है ऐसे आपको बढ़ा लेना है। फिर आपको आर्म होल में गोलाई करनी है 1 इंच पर। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक 3 इंच पर एक मार्क कर लेना है आर्म होल में, ठीक है। ये हमने मार्क किया है आर्म होल में 3 इंच पर। ऐसे आपको मार्किंग कर लेनी है। ऐसी मार्किंग करने के बाद फिर आपको यहाँ से यहाँ तक डॉट डॉट करते हुए गोलाई देनी है। जो ये हमने मार्किंग किया था ऐसे आपको करते हुए ऐसे डॉट डॉट बनाने हैं सबसे पहले। फिर आपको यहाँ पर ऐसे गोलाई कर देनी है आर्म होल में। गोलाई का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बराबर हमारी गोलाई होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने गोलाई कर ली है, ऐसे आपको गोलाई कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर कमर का मार्किंग करना है। तो यहाँ पर कमर हमारी है 39 इंच। इसका आप लोग डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9.75 इंच, ठीक है। 9.75 इंच। तो यहाँ पर 9 ये तो 9.5 हो गया हमारा। 10 में आपको 2 सूत कम लेना है, ठीक है। तो आपको ऐसे मार्किंग कर लेना है। फिर आपको 1 इंच टक्स का बढ़ा लेना है, ठीक है। फिर आपको 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है। आपस में इन दोनों को आपको मिला देना है, फिटिंग वाली मार्किंग को ऐसे आपको आपस में मिला देना है। ये हमने मिला लिया। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब आपको क्या करना है, जो ये यहाँ पर हम डाट लेते हैं पीछे की ओर, अगर किसी की 44 चेस्ट है तो इसमें आपको कमर की डाट लेना है 5 इंच। ये हम 5 इंच पर डाट लेंगे। 5 इंच के बाद आपको 4 इंच पीछे की ओर मेजर टेप को खींचना है और 4 इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, इसकी जो लेंथ रखेंगे ये भी आपको 5 इंच रखनी है, ठीक है। तो ये हमने लेंथ रखी 5 इंच। अब आपको इससे इसको मिला देना है ऐसे, और इसको इससे मिला देना है। ये हमने मिला लिया, ठीक है। ऐसे आपको मिला लेना है। तो ये डाट तो हमने बना लिया। अब आपको नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी कमर है ना, कमर के यहाँ पर आपको 3 इंच की पट्टी रेडी चाहिए। तो 3 इंच की पट्टी अपन छोड़ेंगे ना, तो आपको 4 इंच की छोड़नी है। कितने की? 4.5 इंच की, ठीक है। करीब से करीब, जो कि हमारा सिलाई में भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो ये हमने पट्टी यहाँ पर छोड़ दी। अब बाकी का जो भी आपका है वो आपको नेक निकाल देना है। तो शोल्डर से आपको मेजर टेप को रखना है। यहाँ पर हमने 3 इंच पर मार्किंग किया है, ये आप लोग को समझ में आया होगा।
मतलब सॉरी 4.5 इंच पर एक मार्किंग हमने किया है, जो हम ये पट्टी छोड़ेंगे। फिर आपको बाकी का आपको डीप नेक कर देना है। तो ये हमारा 12 पे आ रहा है डीप नेक, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी ब्रॉडनेस लेंगे 3.5 इंच, ठीक है। अच्छी गोलाई आनी चाहिए। हेल्दी लेडीज है तो आपको 3.5 इंच रखना है ये नेक विथ नीचे की ओर। और आपको जो ऊपर शोल्डर पर रखनी है वो रखनी है 2.5 इंच, ठीक है। ये 2.5 इंच आपको इधर रखना है। फिर इसको और इसको आपस में आपको मिला देना है। इस मार्किंग को और इस मार्किंग को आपको आपस में मिला देना है ऐसे क्रॉस में, ठीक है। इससे क्या है, हमारे नेक में बराबर गोलाई आती है। अब आपको 1 इंच पर इसमें गोल कर देना है नेक को। ये हम नेक में गोलाई कर दी है। अब यहाँ पर आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो हमारी फिटिंग वाली लाइन थी, ठीक है। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है और ये हमारी मार्जिन वाली लाइन है। ऐसे आपको मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर आपको करना है शोल्डर डाउन, जो कि हमारे कंधे नाक है। तो 1 इंच तक आपको शोल्डर डाउन कर देना है। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ आपको मिला देना है मेजर टेप से। इससे हमारे कंधे नहीं गिरते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। जो भी आपने मार्किंग किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कट कर लेना है। तो यहाँ से हम कटिंग चालू करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको कट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको आपको साइड में कर देना है। अब आपको नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक की कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना बिल्कुल गोलाई में हमारा नेक कट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने नेक की कटिंग कर ली है। तो नेक आपको अब आपको सबसे पहले मेन फैब्रिक को सीधा बिछा लेना है और आपको अस्तर में चेक कर लेना है कोई कमी तो नहीं है। तो जैसे मैं फैब्रिक को सीधा बिछाऊंगी, जैसा जो भी हमारा मतलब मेन फैब्रिक है ना, उसको आपको सिलाई मशीन की पटली पर सीधा बिछा लेना है। और जो अस्तर में हमने मार्किंग किया हुआ है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक हमारा बिछा लिया है और उसके ऊपर हमने अस्तर भी बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अल्पिंस, ताकि जो हमारा फैब्रिक है इधर उधर ना खिसके। अब आपको नेक के किनारे से 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए सिलाई कर लेनी है। पूरे नेक पर हम सिलाई कर लेंगे 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए। तो सिलाई आपको ध्यान से करना है, बराबर गोलाई में होनी चाहिए हमारी सिलाई। अब यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में उसको हम कट कर देंगे और नेक में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अल्पेंस आपको निकाल देनी है और नेक में छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी, ऐसे ही आपको पूरे नेक में छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिए हैं। अब आपको अस्तर को पलटना है। जो भी हमारा कट वाला फैब्रिक है, कट जहाँ पर हमने लगाए हुए थे वो हमारे अस्तर साइड ही रहेंगे। तो आपको अस्तर साइड करते हुए अस्तर पर सिलाई कर लेनी है। और ये सिलाई हमारी मेन फैब्रिक पर नहीं आनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। धागे को यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब आपको अस्तर को अंदर की ओर पलट लेना है अच्छे से।
और अस्तर को पलटने के बाद आपको 1 नंबर मतलब किनारे पर सिलाई करनी है, जो कि हमारी 1 नंबर नहीं 2 नंबर आपको सिलाई का टाँका रखना है और किनारे से सिलाई करनी है, बिल्कुल बारीक सिलाई करनी है जो हमारी दिखे ना। तो यहाँ पर हमने नेक पर सिलाई कर ली है। अब आपको अस्तर के चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए अच्छे से सिलाई कर लेनी है। हमारे अस्तर में रिंकल्स नहीं आने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने अस्तर के चारों तरफ सिलाई कर ली है। अब हम डालेंगे इसमें टक्स। जो भी आपके टक्स है उसको आपको डाल लेना है। अच्छे से लॉक करते हुए हम डाल लेंगे टक्स। और आपको ऐसे ही दोनों टक्स डाल लेने हैं। और आपको जो भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं तो इसके बारे में भी कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखता है। और मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं डेली ही वीडियो डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर हमने दोनों टक्स लगा लिए हैं और आपको पहले टक्स से दूसरे टक्स को नाप लेना है, कौन सा टक्स कहाँ तक हमारा आया है। तो ऐसे आपको चौक से मार्किंग कर लेनी है और हम दूसरे साइड का भी टक्स ऐसे ही डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे साइड का भी टक्स डाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग से हमारी सिलाई हमने कर ली है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कमर पट्टी, ठीक है। तो जो हमारा टक्स का जो फैब्रिक है वो अपनी ओर मतलब उल्टा होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, कमर पट्टी ले लेनी है। कमर पट्टी को बीच में से जॉइंट कर लेना है, क्योंकि अगर कमर पट्टी आपके पास कम है तो आपको जॉइंट कर लेना है। अब कमर पट्टी आपको सीधे पे सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना है, नहीं तो पलटने पर हमारा उल्टा आएगा। तो आपको सीधे पे सीधा रख लेना है। कमर पट्टी 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए हम कमर पट्टी की स्टिचिंग कर लेंगे। और 1/2 इंच से आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, नहीं तो हमारी लेंथ कम हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आपको कट कर देना है। और आपको अस्तर के ऊपर एक टॉप स्टिच कर लेनी है, जो कि हमारे किनारे से सिलाई जाएगी फिनिशिंग के लिए। तो ये सिलाई हमने बिल्कुल किनारे से की हुई है और अस्तर पर ही की हुई है। तो आपको डबल फोल्ड करते हुए कमर पट्टी लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको ऐसे ही बैक पार्ट को रेडी कर लेना है। अगर आपको इसमें जो भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करिएगा। और जो हमारी ब्लाउज़ है वो 44 चेस्ट ब्लाउज़ है। तो जो भी आपको डाउट है आप लोग वीडियो में क्लियर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।